नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। धर्मांतरण पर एक और एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को दमोह लाने के लिए युवा नेता सिद्धार्थ मलैया आए आगे। 2 की जगह 1 खरीदी केंद्र किए जाने से परेशान किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बाइक सवार टकराए ट्रक से, दर्दनाक मौत। बुंदेली जलो महोत्सव में कलाकार दिखा रहे हैं कला का जलवा। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की, जहां पर एक बाइक सवार ट्रक से टकरा गया, खड़े ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक पूरा मामला सामने आया, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप यह हादसा हुआ, जहां खड़े ट्रक से एक बाइक सवार टकरा गया, जिसका नाम संतोष गुप्ता था, जिनकी चाय पान की दुकान है। बताया जाता है कुछ समय पूर्व उनकी दुकान में आग लगी थी और अब ये बड़ा हादसा हो गया। पहले स्कूटी से वह टकराए थे, जिसमें एक छात्रा घायल हुई और उसके बाद वह ट्रक में जाकर टकरा गए, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है। मामला बेहद बड़ा था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो एक ट्रक खड़ा हुआ था पहले से। वो गुप्ता जी एक बच्ची को बचाने के चक्कर में वो साइड हुए और बच्ची भी गिरी और वो दोनों लोग गिरे और समझ में नहीं आया, सीधे वो ठेले के अंदर नीचे घुस गए। पीछे से ट्रक पहले से खड़ा हुआ था। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा में राशन दुकान में एक विवाद हुआ। बताया जाता है कि जो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके साथ मारपीट की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि नेटवर्क काफी कमजोर चल रहा है, जिसके चलते समय लग रहा है और इसी के चलते उसके साथ ये विवाद हुआ। जमुना पटेल नाम के युवक ने यह हमला किया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मेरी राशन दुकान है पापा जी की, रामपुरा वार्ड 39। मैं उधर ऑपरेटर का काम करता हूँ। इस मंथ तो बहुत जम के सर्वर की समस्या चल रही है। आप लोगों मीडिया वालों को इसके जानकारी भी होगी कि राशन दुकान वालों को परेशानी हो, सर्वर नहीं आ रहा है। इसमें अभी जमुना प्रसाद पटेल करके आया, उसका नाम गोदान पटेल भी है, और लोगों ने बताया। वो आया, उन्होंने बोला मेरा कार्ड कर दो। मैंने कहा चाचा जी टाइम लग रहा है, अभी सर्वर डाउन चल रहा है। बोले कर दो। फिर भी मैंने उनका कार्ड दूसरे व्यक्ति का हटा के उनके करने लगे, उसमें भी मेरे को आधा घंटा लग गया। तो बोले तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? मैंने कहा सर्वर नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ? तो उनका कार्ड सब हो गया था। फिर मैंने उनसे बोला चाचा जी मेरे पास फुटकर पैसे नहीं है, क्योंकि दिन भर में 300-400 की बिक्री हुई मेरे पास। तो मैंने कहा चाचा जी आपके 10 की 15 रुपये कितने थे? तो मैंने कहा मैं आपके कार्ड पे लिख दे रहा हूँ, अब अगली बार मत देना। तो बोले क्या मेरे पास आराम के पैसे आ रहे हैं तो मेरे पैसे दो। मैंने इतनी बात हुई, वो बस वो झड़प करने लगे, वो कुछ वहाँ पे मार गए, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। मेरा तो लग दौड़ के आया, फिर खून निकल रहा, क्या हो गया? क्या नाम है? वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम परिया। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? अभी मैं गया था तो वो बोले पहले आप मुलाजा करवाइए, उसके बाद मैं सीधे हॉस्पिटल आया। कितनी टाइम की घटना है? अभी आधे 1 घंटे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह के मजदूर महाराष्ट्र के लातूर में फंसे हुए हैं, वहां से उन्हें वापस आने के लिए नहीं मिल पा रहा है। बताया जाता है कि उन्हें बंधक बना लिया है। इसी बात को लेकर युवा नेता सिद्धार्थ मलैया दमोह कलेक्टर से मिले, जिनके द्वारा इस मामले में सहयोग की मांग की गई। काफी बड़ी संख्या में मजदूर दमोह के बाहर जाकर काम करते हैं और इसी बीच लोभ लालच में वह फंस जाते हैं। 400 रुपए देने की बात हुई थी,
दमोह के मजदूर महाराष्ट्र के लातूर पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा मजदूरी की जा रही थी और इसी बीच उन्हें वहां पर बंधक बनाया गया। कैसे दमोह ग्राम रंजना से कुछ मजदूर महाराष्ट्र काम करने गए थे गन्ना की कटाई के लिए। अब उनका ये मानना है कि जिन शर्तों पर उनको ले जाया गया था वैसा काम नहीं हो रहा है और ठेके से हो रहा है। उनको 10 घंटे काम करने की बात थी और 14 घंटे काम करना पड़ रहा है और वो काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया है। इसी बारे में कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि वहाँ वो कलेक्टर से और लेबर ऑफिस से बात करें लातूर में कि उन्हें वापस आना है तो उन्हें वापस आने का पूरा मौका मिलना चाहिए और बाध्यता नहीं होनी चाहिए इस बारे में। उनके सारे परिवार के लोग आए थे गांव के। कितनी से उन्होंने 27 लोग हैं। उन्होंने वहाँ पुलिस में भी शिकायत की है। पुलिस ने हमारी समझ के अनुसार पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की है। पुलिस उस पर कार्रवाई करे ऐसा कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है और कलेक्टर साहब उनसे संपर्क करेंगे। काम करने और गांव के भी गए हैं तो वहां से एक मैडम आई थी लेने के लिए और वो यहाँ से ले गई। तो वहाँ उन्होंने बोला कि मतलब आपको गन्ना का काम करना है तो 400 रुपये मिलेंगे। तो 400 के हिसाब से ले गई। वहाँ पर वो कुंटल के हिसाब से काम करवाते हैं। सवेरे 4 बजे ले जाते हैं फिर शाम को छोड़ते हैं। अगर ट्राली भरी तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को फिर दोबारा ले जाती है। वहाँ पर 10 बजे तक रात में फिर काम करवाती है। अब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को घर जाना है तो वो बोल रहे नहीं, आपको 4 महीना काम करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको छोड़ेंगे। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से मतलब 15 दिन में। कोई संपर्क होता है बातचीत? हाँ, बात होती है। प्रताड़ित करते हैं। क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि प्रताड़ित करते हैं, जितना काम बोला उससे ज़्यादा काम करवाते हैं और अगर घर जाना है तो घर नहीं जाने देंगे, मारते भी हैं। और वहाँ पर चौकी भी लेगा वहाँ से पैसा की मांग कर रहे थे। पर आदमी के 5000 रुपये दे दो तब आपको यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के दीनदयाल मंडल के द्वारा आज पुतला दहन किया गया। कमलनाथ का ये पुतला दहन किया गया, जो कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश को, उनका पुतला दहन किया गया जन्मदिन पर, जो कि एक का विवाद चल रहा है। उसी के चलते ये पुतला दहन किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दवेंद्र मंडल के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा जो उनके जन्म दिवस पर केक काटा और रामचंद्र जी और उनके मंदिर लगातार केक काटा जा रहा है। जीतू पटवारी जी ने और तिरंगा यात्रा का केक जन्म दिवस पर काटा गया है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा सनातन हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान युवा मोर्चा कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। अभी उनके जन्म दिवस पर मंदिर की प्रतिमा बना वैसा केक बनाया, उस आकार में उनने मंदिर बनाकर केक काटा है। ये अपमान है सरासर, वो निंदनीय है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आगे चेतावनी देना चाहता है, अगर ऐसे ही घटना होती रही तो हम सभी युवा मोर्चा साथी उग्र आंदोलन करने के लिए विमर्श होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पूरा देश देखेगा। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। धर्मांतरण को लेकर एक और कार्रवाई सामने आई है। नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मांतरण के मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है। ईसु नामक संस्था के नाम पर यह FIR दर्ज की गई है। इसमें आरोपी भी बनाए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। FIR की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार पुलिस दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे थे। अंततः मामला सत्य पाया गया और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। दर्ज हुआ है, किस तरह से मामले, कितने दिनों का मामला है?
ये थाना दमोह देहात क्षेत्र अंतर्गत मराहार ग्राम में एक चर्च ऑपरेट होता था। यीशु संस्था के लोग इस चर्च को ऑपरेट करते थे और लोकल दमोह से कुछ शिकायतकर्ता आगे आकर उन्होंने शिकायत की थी कि हमारा जबरन धर्मांतरण कराया गया है। अन्य भी कई तथ्य बताए गए थे। सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच की गई और शिकायतकर्ताओं द्वारा जो तथ्य बताए गए थे उन्हें सही पाया गया। यीशु संस्थान से संबंधित लगभग 8 लोगों के खिलाफ नामजद थाना दमोह देहात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण जो है बेचनामा है। इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। आरोपियों के नाम क्या? देखिए, यीशु संस्थान में मुख्यतः नैनन थॉमस और उनके परिवार, उनके अन्य सहयोगी, साथ ही साथ के विज्जू और अन्य 6 लोगों के विरुद्ध जो है हमने नामजद प्रकरण कायम किया। महिलाएं भी शामिल? जी, इसमें महिलाएं शामिल हैं, 2 महिलाएं 6 पुरुष। अभी तक किसी गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के प्रयास और विवेचना जो है जारी। लगातार धर्मांतरण को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उस मामले में लगातार वह जांच कर रहे हैं। जो भी मामला सिद्ध पाया जाता है तत्काल ही मामला दर्ज कर रहे हैं और ये कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा CSR के तहत छात्राओं को आज छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। कंपनी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें जो भी फाइनेंस में फायदा होता है तो कंपनी CSR वितरित करती है। खास बात यह कि छात्रवृत्ति उन परिवारों को दी जाती है जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जो इनके कस्टमर होते हैं। उन कस्टमर के परिवार के बालक बालिकाएं अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें एक बड़ी छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनको लोन की ज़रूरत है, तो वो पैसा फिर हम लोगों ने व्हीकल फाइनेंस में यूज करने की शुरुआत की। मेन जो कंपनी का मोटो है वो ये है कि जो भी छोटे छोटे ट्रक ऑनर हैं, छोटे किसान हैं, उनको आज की डेट में हर किसान उतना सक्षम नहीं है, हर आदमी उस लेवल का नहीं है कि उसको हर कोई बैंक फाइनेंस कर दे। गाड़ियों के मामले में आप बैंक जाएंगे तो आपसे बैंक से कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जो छोटे कस्बों में रहने वाले किसान लोग हैं उन लोग के पास नहीं हो पाता है। उसी के संदर्भ में देखते हुए कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स में डील करते हुए या कि कुछ अपनी पॉलिसीज को, लाइबिलिटीज़ को कम करते हुए आप लोग के लिए जो गाड़ियों पे फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। कंपनी के जो मोटो है कि जो भी ड्राइवर वो जिले को और कई जिले को अपनी आवाज़ से हमारे दमोह की समस्याओं को अवगत कराने वाले दमोह की मीडिया के हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय सरवरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जाने माने व्यापारी और हमारे बड़े भाई संदीप यादव जी, साथ ही हमारे साथी एडवोकेट उदय प्रताप जी। सकता है आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आपने 65% अंक हासिल किए होंगे, 70, किसी ने 80, लेकिन यही क्रम जब आगे बढ़ता चला जाता है तो निश्चित रूप से मंजिलें आपका इंतजार करने लगती हैं। आपके अंक बहुत ही अच्छे आएंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे सफलता मिलना तय है। मेरा मानना यह है कि अभी आपने मेहनत की होगी तो आपने नहीं सोचा होगा कि मुझे स्कॉलरशिप मिलना है, लेकिन आपको मिली। और अच्छी मेहनत करेंगे और कुछ मिलेगा। तो निश्चित रूप से जितनी आप मेहनत करेंगे बहुत कुछ आपके जीवन में नया नया होगा। परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, स्कूल स्टाफ भी सपोर्ट करेगा, तो कंपनी भी सपोर्ट करोगी। क्यों? क्योंकि आपके अंक इतने अच्छे होंगे कि सभी की मजबूरी होगी कि वो आपके साथ खड़ा हो जाए। उसका भी नाम होगा, परिवार का नाम रोशन होगा। आजकल तो सरकारें भी बहुत कुछ देने लगी हैं, लैपटॉप, किसी को पैसा। इतनी बड़ी कंपनी ने अगर आपको चुना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई प्रतिभा रही होगी। मेरा मानना ये कि लगातार इसी तरह से आप लोग अपने जो भविष्य उसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए। कंपनी का जो प्रयास है, मैं देखता हूँ बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हमेशा विवादों में आती हैं, कभी पैसा ले लेती हैं, इसका जमा नहीं हुआ, उसका ये हो गया, लेकिन इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अभी तक कोई भी शिकायत मेरे पास तो नहीं पहुंची। मैं ये मानता हूं कि जब मेरे पास नहीं पहुंची तो कंपनी काफी अच्छी होगी। और जहां तक युवाओं के लिए कंपनी अवसर दे रही है, एक छोटा अमाउंट लेके 80 और 90% तक फाइनेंस करना कितना बड़ा रिस्क है। आज आपने कोई वाहन लिया, मान लीजिए 10 लाख का है, उसमें से 1 लाख आपने दिया, 9 लाख रुपए कंपनी ने दिए, तो आपके न सिर्फ आपका बल्कि पूरे परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए दिए। बच्चे होंगे,
ट्रक ओनर के, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, परिवार का भरण पोषण होगा और कंपनी को कुछ मिलेगा। लेकिन कंपनी को कब मिलेगा? जब वो 9 से 10 लाख रुपए आपको फाइनेंस दे रही है, आपको नया वाहन दे रही है, आपका जीवन संवार रही है। तो यहाँ जो जिन लोगों ने फाइनेंस कराया, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि समय से आप लोग अगर किस्तें देते जाएंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी और शायद शाखा प्रबंधक का फोन भी नहीं आएगा, जैसा राजू भैया कह रहे थे। तो मेरा मानना ये कि दोनों हाथों से ताली बजती है। ये आपको पैसा दे रहे हैं आपका जीवन बनाने के लिए, आप किस्तें दीजिए इनकी जिंदगी बनाने के लिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी कंपनी बहुत कम होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कंपनी के लिए और आप सभी के लिए। खाद का संकट दमोह में समाप्त होने वाला है। काफी बड़ी मात्रा में खाद दमोह पहुंच चुका है। दमोह कलेक्टर एस के सिंह चैतन्य के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। को लगातार उर्वरक की उपलब्धता के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। परसों रात को डीएपी का एक रेक दमोह में उपलब्ध हुआ था। 2700 मीट्रिक टन की जो रेक थे उसमें 2000 अपने गवर्नमेंट मार्कफेड हो या अपने पैक्स में हो, ये भेजा जा रहा है और बाकी 700 जो है प्राइवेट एजेंसीज को प्राप्त हुआ है। तो जिले में आज के डेट में पर्याप्त मात्रा में यूरिया हो, एनपीके हो या डीएपी पूरी तरह उपलब्ध है। पूरे जिले में 5 केंद्रों में मार्केटिंग सोसाइटी के अपने केंद्र में हम लोग जो है पूरे अपने जितने भी उर्वरक की उपलब्धता के अनुसार पांचों काउंटर जो है सभी जगह हम लोग संचालित कर रहे हैं। उसके अलावा मार्केटिंग सोसाइटी में 2 काउंटर संचालित कर रहे हैं। लगातार प्रयास ये किया जा रहा है, लोग आके डायरेक्टली अपना उर्वरक प्राप्त करके वो जाने की प्रयास बिना कोई वेटिंग टाइम वो कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन है, लोग जो है उपलब्धता के अनुसार जो है वो आ जाए और अपना बही और अपना आईडी कार्ड ले आके वो अपना उर्वरक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र पहले 2 खरीदी केंद्र हुआ करते थे, अब महज 1 खरीदी केंद्र बचा हुआ है। 2 खरीदी केंद्रों पर 1200 किसान थे, अब 1 खरीदी केंद्र पर 1200 किसान हो जाने के चलते काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। प्रशासन को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। एक बनो है तो एक में 1200 पंजीयन है, 1200 पंजीयन में एक के अंदर मतलब इतना कैसे संभाल पाएगा समूह वाला? 1200 पंजीयन लगभग 60,000 से ऊपर खरीदी जाएगी। 60,000 खरीदी एक समूह को कर पाना संभव नहीं है। व्यवस्थाएं भी नहीं रही, जगह भी नहीं रही। एक समिति में जाते और एक समूह, एक धनवा बनाया जाता था, एक पटेलिया। इस बात से एक केंद्र बनाया गया है पटेलिया। उसमें तो किसानों को बहुत असुविधा होगी। सेवा सहकारी समिति पटेलिया से आए हम लोग। अभी तक क्या था, समिति के अंतर्गत 2 केंद्र बनाए जाते थे धान खरीदी केंद्र के, और इस बार 2 केंद्र की जगह पे 1 केंद्र बनाया गया, जबकि 1 केंद्र में 1200 पंजीयन जा रहे हैं। 1200 पंजीयन मतलब 60,000 कुंटल से ऊपर की खरीदी हो गई। अब संभव नहीं है कि एक समूह 60,000 कुंटल की खरीदी कर पाए। 30,000 की खरीदी में ही समूह लड़खड़ा जाते हैं और 60,000 की खरीदी कैसे संभव हो पाएगी? भाई इसके चलते फिर किसानों को समस्या झेलनी पड़ेगी। तो अपन ये चाहते कि भाई आज ही जैसे 2 केंद्र संचालित होते थे वैसे 2 केंद्र संचालित हों ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। बस इसी समस्या को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए है बक्से उनको कम से कम यहाँ केंद्र पटेगा वो 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। पहले देवरी जाएगी, फिर देवरी से धनुआ, फिर धनुआ से जाएंगे पटेगा। कहाँ चाहते हैं आप केंद्र? धनुआ में चाहते हैं और रहो से आप सब दिन रहा धनुआ में। इस बार नहीं बनाया? नहीं बनाया। कोई कारण है क्यों नहीं बनाया पता चला? कारण तो कुछ नहीं है। हम लोगों से जैसे सुने हम लोगों से आपके पास आए क्या साहब धनुआ बनाओ जाए। 1200 किसान हैं, 1200 किसान का एक बार महीने सवा महीना में माल नहीं भरे जाएगा। इससे 600 किसान 2 जगह कर दे जा तो सबकी किसानों को सहूलियत मिल जाएगी और टाइम टेबल से खरीदी हो जाएगी। दूर के किसान है साहब, किस प्रकार की समस्या आ रही है आप लोगों को? जी समस्या कैसी आ रही है? समस्या आ रही साहब, खरीदी नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी, झगड़ा हो जाएगी, झगड़ा भी होगा, समस्या होती है। और साहब जहाँ खरीदी केंद्र बना है, भटिया बना है, वहाँ ट्रैक्टर ले जाने में भारी दिक्कत होती है साहब। 50-60 बोरी से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत ऊंची चढ़ाई पड़ती है जहाँ केंद्र बनाया जाता पटेलिया का, तो ट्रैक्टरों में समस्या जाती है। ट्रैक्टर में 50 क्विंटल माल नहीं जा पाएगा, फिर 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं चढ़ पाता उसमें, तो किसान को बहुत समस्या होती है। भाई एक ट्राली माल 5 बार में ले जाओ। जैसे खमरिया बक्सई जाएगा 2000 रुपये। संजय सरवरिया,
लखीडीसीएन न्यूज दमोह। दमोहनगर के केएन कॉलेज के समीप एक बैग गिर गया है। सतीश गुप्ता की यह बैग गिर गया है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। बैग किस व्यक्ति को मिला है इस बात की जानकारी नहीं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को यह बैग मिले वह लखीडीसीएन कार्यालय में जाकर इस बैग को जमा कर दे और उचित इनाम भी उसे दिया जाएगा। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। विशाल आयोजन चल रहा है जिसमें प्रतिदिन कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कला के जौहर दिखाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। जहां एक और झूले लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर खरीदारी के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने बुंदेली जलवा महोत्सव में शामिल होने के लिए और देखिए किस तरह से ये आयोजन आपकी उपस्थिति से और भी अधिक भव्य होता जा रहा है। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दमोह में चल रहा है। आज फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस नेता राजकिशोर चौहान के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लिया गया। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। धर्मांतरण पर एक और एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को दमोह लाने के लिए युवा नेता सिद्धार्थ मुलैया आए आगे। 2 की जगह 1 खरीदी केंद्र किए जाने से परेशान किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बाइक सवार टकराया ट्रक से, दर्दनाक मौत। बुंदेली जलवा महोत्सव में कलाकार दिखा रहे हैं कला का जलवा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लीजिए इजाजत।